हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का एक क्वेश्चन देखेंगे। उस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है। जैसे ये आपको दिया हुआ है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ आर। ये हम लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर आपका टर्म्स जो है ये आर है, टर्म आर प्लस वन और आर प्लस टू एपी में रहे तो जैसे एक क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपका ये मेंस 2025 में है। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म जो है वो आपका एपी में है और उसके बाद से लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले तो हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख लो, आपका टी आर से शुरू हो रहा है, इट मीन यहाँ पे आर का वैल्यू जो होता है वो 5 होता है, 5 6 7। वहाँ पे आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली रख दिया आर का वैल्यू 5। फिर n की जगह पे हमें रखना पड़ेगा n प्लस फोर, क्योंकि यहाँ पे n है लेकिन इस वाले में 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस फोर है। तो यहाँ पे आप लिख देते n प्लस फोर प्लस माइनस अंडर रूट n प्लस फोर प्लस टू और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2। ये अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10 हो गया और यहाँ पे n प्लस फोर प्लस माइनस यहाँ पे आपको n प्लस सिक्स हो गया। इस n प्लस फोर जो लिखा है इसको लेफ्ट साइड में ले आते तो माइनस एन माइनस फोर और प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट एन प्लस सिक्स हो गया। यहाँ से हमें सिक्स माइनस एन इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ दिस रूट। तो यहाँ पे अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो ये हो जाता है 36 प्लस एन स्क्वायर माइनस 12 एन इक्वल टू एन प्लस सिक्स इक्वल टू एन प्लस सिक्स। तो यहाँ पे मिला एन स्क्वायर, एन को इस साइड लाते तो माइनस 13 और ये इस साइड आता तो प्लस 30 इक्वल टू जीरो। इसका फैक्टराइजेशन करते तो एन माइनस थ्री एन माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो n का वैल्यू हो गया 3 और 10, जिसमें क्वेश्चन में देके रखा है कि n का वैल्यू 10 नहीं हो सकता, तो 10 आप नहीं ले सकते। तो n का वैल्यू आपको क्या मिल गया? n का वैल्यू मिला आपको 3। तो यहाँ से n का वैल्यू जो हो गया हमें 3 मिल गया। 3 अगर हमने रख दिया, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस फोर है, उसका लार्जेस्ट कोएफिशिएंट निकालना है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 हो गया। अगर आपका n ऑड है तो n सी n माइनस वन बाई टू और n सी n प्लस वन बाई टू होता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो अगर हम यहाँ पे 7 रख दे तो 7c ये आपका 4 हो जाएगा और 7c 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव और यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 3 इंटू टू इंटू वन। तो ये कैंसिल आउट, ये 35, दोनों का वैल्यू 35 आता। तो अपना आंसर जो हो गया 35 हो गया। थैंक यू।